सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल सुधीर विद नोटिफिकेशन बेल ऑन। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे भारत देश में इतना सस्ता इंटरनेट क्यों है। और भी बड़े देशों या बड़ी सिटी के मुकाबले जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, दुबई, इन देशों में बहुत महंगा इंटरनेट है। तो इन देशों के मुकाबले हमारे भारत देश में इतना सस्ता इंटरनेट क्यों है, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर राजपूत, आप देख रहे हैं टेक्निकल सुधीर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें इंटरनेट सस्ते होने की हमारे देश में, तो हमारे देश में इंटरनेट हमेशा ही सस्ता नहीं है। हमारे देश में जियो के आने के पहले बहुत इंटरनेट महंगा हुआ करता था। अगर आप जियो के आने से पहले इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि पहले कितना महंगा इंटरनेट होता था। 300 रुपए में एक जीबी मिलता था हम लोगों को एक महीने के लिए। ये वो दौर था जब हम डेटा को खुला रखने की भी नहीं सोच सकते थे। व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ के बस देख लिए किसने क्या भेजा है, फोटो वगैरह डाउनलोड वगैरह की कुछ नहीं सोच सकते थे। ये वो दौर था जब हम लोगों को स्पीड अच्छी मिलती थी। पैसे भले ही ज्यादा लगते थे लेकिन स्पीड बहुत अच्छी मिलती थी। अगर 3G चला रहे हैं तो एक एक्चुअल हम लोगों को 3G मिल रही है, हम बोल सकते हैं कि हम 3G चला रहे हैं। अगर 2G चला रहे हैं तो 2G भी सही कुल मिला के ठीक ठाक आती थी। मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस तब बहुत अच्छी थी, क्योंकि तब पैसे जा रहे थे, तब ज्यादा यूजर बेस नहीं था तब। और उसके बाद क्या हुआ, 2016 में रिलायंस जियो के आने के बाद जब रिलायंस जियो ने हम लोगों को अनलिमिटेड इंटरनेट वो फ्री में देना शुरू किया था, तब वो दौर चल रहा था जब ये लोग हमें लूट रहे थे। और जो अदर कंपनियां हैं जैसे वोडाफोन, एयरटेल, टाटा डोकोमो तब चल रही थी, अगर आपको मालूम हो, यूनिनॉर चल रही थी, बहुत कंपनियां थी चल रही, और ये सभी हम लोगों को लूट रही थी। और जियो के आने के बाद इनमें से बहुत सी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सी कंपनियां शामिल हो गई इनके साथ, और इन्हें भी फिर मजबूरन प्लान अपने सस्ते करने पड़े। तो जैसे ही प्लान सस्ते हुए तो क्या हुआ, यूजर बेस बढ़ता गया इंटरनेट पर। मतलब हमारे देश में इंटरनेट चलाने वाले लोग बढ़ गए। तो इन लोगों की गलती ये रही, इन लोगों ने क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं बढ़ाई। मतलब इन लोगों ने अपनी सर्विस की क्वालिटी नहीं बढ़ाई और प्राइस वही रखी। प्राइस लगभग 19-20 बढ़ाते गए थोड़ी थोड़ी करके, लेकिन जो सर्विस थी इन्होंने वही रखी। तो सर्विस क्या हुई, हम लोग सब में बट गई। आपको मालूम होगा जब 2016 में जियो आई थी तब हम लोगों को कितनी अच्छी स्पीड मिलती थी। मैंने 10 MB 12 MB पर सेकंड की स्पीड चलाई है, मैंने खुद 2017 में चलाई। मैंने 2016 में नहीं चलाई, तब मेरे पास मोबाइल नहीं था। तो 2017 में मैंने जियो की 12 MB पर सेकंड तक स्पीड चलाई थी, ठीक है। तो तब स्पीड हम लोगों को बहुत अच्छी मिली, तब इतना यूजर बेस नहीं था। लेकिन उसके बाद यूजर बेस बढ़ता गया, लेकिन जियो ने अपनी सर्विस नहीं बढ़ाई। मतलब अपनी सर्विस की जो क्वालिटी है वो नहीं बढ़ाई, और यूजर बेस बढ़ता जा रहा है। तो अगर ये लोग सर्विस बढ़ाएंगे तो पैसे बढ़ाने पड़ेगा ना। इन लोगों की भी मजबूरी है, अगर ये पैसे बढ़ा देंगे तो वही दौर आ जाएगा जो पहले चल रहा था 2012 में, 2013 में जो दौर चल रहा था वही दौर आ जाएगा। अगर ये लोग पैसे बढ़ा देंगे, मतलब सर्विस बढ़ाएंगे, तो पैसे ने बढ़ाने पड़ेंगे। ये सीधी सीधी बात है। अगर ये लोग सर्विस बढ़ाएंगे तो उन्हें पैसे भी बढ़ाने पड़ेंगे ना, तो प्लान महंगे हो जाएंगे। तो उस दौर में फिर इस दौर में अंतर क्या रहा, तो इसी चक्कर में यूजर बेस बढ़ता जा रहा है। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, कोई फल है, ठीक है, कोई फल को 4 लोग खाएंगे तो 4 हिस्से होंगे, और उसी फल को 100 लोग खाएंगे तो छोटा छोटा हिस्सा आ पाएगा, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल। तो यही हो रहा है, इन लोगों ने अब फल नहीं बढ़ाई, फल एक ही रहने दिया, उसी को 100 लोगों में बांट रहे हैं। पहले 4 लोग थे, अब 100 लोग हो गए, तो ये लोग एक ही फल को 100 लोगों में बांट रहे हैं। समझ गए यार। और देशों में क्या हो रहा है, वहां पर अब भी हमारे देश में इतनी जनसंख्या है, मतलब इंटरनेट यूज करने वाले इतनी जनसंख्या है, इतनी वहां की पॉपुलेशन भी नहीं है। हमारे देश में जितने लोग इंटरनेट चला रहे हैं इतनी वहां की पॉपुलेशन नहीं है जितने अमेरिका हो गया, दुबई हो गए, स्विट्जरलैंड। यहाँ इंटरनेट महंगे क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज्यादा नहीं है, तो इन लोगों को सर्विस तो इनकी अच्छी है ही। आपको सीधी सीधी बात है, यूजर बेस ज्यादा नहीं है, आम खाने वाला 1 या 2 ही लोग हैं, तो सर्विस तो अच्छी होगी ना। ये मैं आम वाला एग्जाम्पल दिया, ठीक है, आपने सीरियसली मत लेना। तो आप समझ गए होंगे, दुबई में 1800 रुपए में 1 GB मिलता है, अगर मैं आपको बता दूं, और स्विट्जरलैंड में मिलता है 1400 रुपए के आसपास, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 1400-1300 के आसपास 1 GB मिलता है आपको। और अमेरिका में 700 रुपए में 1 GB। और हमारे देश में तो आप जानते ही, हमारे देश में तो आप जानते ही, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारे देश में इंटरनेट सस्ते होने के कारण हम लोगों को स्पीड अच्छी नहीं मिल पाती। हम लोग अभी 4G यूज कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में 5G नहीं आया है तो 4G यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक्चुअल 4G यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो 4G बहुत सारे लोगों में बढ़ रही है और इन्होंने क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं बढ़ाई है, तो 4G बहुत सारे लोगों में बढ़ रही है, तो हम लोगों को एक्चुअल 4G नहीं मिल पा रही है।
4G मैं आपको बता दूं बहुत फास्ट है, बहुत। 5G तो उससे बहुत ज्यादा है, 4G बहुत फास्ट है। अगर आप अभी 4G चला रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए आप 3G चला रहे हैं। 3G कम फास्ट नहीं थी, 3G बहुत फास्ट थी, हम लोगों को एक्चुअल 3G नहीं मिल पाती थी। और 4G तो बहुत फास्ट है। आप लोगों ने 4G का वो नाम बदनाम कर रखा है। अगर हम लोगों को एक्चुअल 4G मिले ना तो हम लोग 5G के बारे में कभी सोचे भी ना। मैं आपको बता दूं, अभी आप लोगों ने 5G का हल्ला मचा रखा है, हम लोग 5G के बारे में सोचेंगे भी नहीं अगर हम लोगों को एक्चुअल एक 4G स्पीड मिल जाएगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे हमारी सब बातों को कि हमारे देश में इंटरनेट क्यों सस्ता है और देशों में क्यों महंगा है। अगर आपको कि अब भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे कांटेक्ट पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज एक ऐसी नई वीडियो लाता रहता हूँ और आपको कुछ नया सिखाता रहता हूँ। रोज मैं नई नॉलेज की वीडियो लाता हूँ और आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूँ रोज। ठीक है, तो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कर लेना। उससे होगा ये, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपका उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने नई वीडियो डाली है, आगे देख लीजिए। और मुझे आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।